तो हेलो गाइस, आज हम लोग फिर से आ चुके हैं अपने नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और मैं आ चुका हूँ अपनी चमचमाती शर्ट में। और अब देखो सर, आपने ये तो बता दिया कि फॉरेस्ट वगैरह खत्म होंगे तो कैसे खत्म होते हैं और क्या खत्म होने से उनका क्या क्या होता है। अब ये भी तो बताओ फिर हम लोग फॉरेस्ट को बचाए कैसे, है ना। चलो फिर, आपका सेवियर आ चुका है, अब मैं बताऊंगा कैसे बचाते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि कैसे बर्बादी होती है, अब हम लोग देखेंगे कैसे आबादी होती है। अरे हाँ, हाँ तो कैसे, अब हम लोग देखेंगे कैसे वापस से हम लोग फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे वापस से ग्रो कर सकते हैं। समझ में आया। तो अब देखो, सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ, मैंने यहाँ पे फॉरेस्ट डाल रखा है, मैं इसको मिटा के मतलब फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कर देता हूँ। ठीक है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। हाँ डी, हाँ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर निकल जाता हूँ मुझसे में। हाँ, तो अब देखो, अब हम लोग पहले फॉरेस्ट का देखेंगे फिर हम लोग वाइल्ड लाइफ का देखेंगे। अब इससे पहले कि मैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट पूछूं तो मैं उससे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप जू गए हो। हाँ, जहाँ से तुम लोग आए हो। नहीं ओह नो, फिर से रोस्ट कर दिया। सच्चाई बता दी बेचारे को। हाँ तो देखो, अब जू वगैरह से अलग हम लोग एक चीज के बारे में बात करने वाले, नेशनल पार्क और सेंचुरीज। नेशनल पार्क भी गए हो, है ना, वहीं से उठ लेके आए हो, है ना। अरे फिर से रोस्ट कर दिया आपने, करना पड़ता है ठीक है, ताकि तुम लोग सच्चाई पता चले। तो देखो, सबसे पहले हाँ मैं क्या बोला था, नेशनल पार्क और सेंचुरीज। अब मैंने तुम लोग को ये बात स्टार्टिंग में भी बताई थी, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनको हंट किया जाता है और उनकी ज्यादा अगर हंटिंग बढ़ जाती है तो जानवर एक्सटिंक्ट हो जाता है, यानी उसकी सारी आबादी खत्म हो जाती है। अब मुझे एक बात बताओ, जितनी जितनी साइंस बढ़ेगी उतनी तो हमें बारे में, और प्लांट्स का भी सेम ही सीन है कि जितना हम लोग पेड़ वगैरह कटाई करेंगे, फॉरेस्ट खत्म करेंगे, उतना प्लांट्स प्लांट्स खत्म हो जाएंगे। तो इंडिया में एक प्लांट था पता है, जो, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ वाय से था, उसको ब्रिटिशर्स ने खत्म कर दिया। ठीक है, शायद उसका नाम टॉक्सिनॉल ऐसा कुछ नाम था। हाँ, हाँ मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बड़ा अजीब सा नाम था। तो वो मालूम है किस चीज का ट्रीटमेंट करता था, कैंसर का। हाँ, और वो प्लांट्स को मालूम है ब्रिटिशर्स ने अपना रेल पटरी डालने में उड़ा दिया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अब हम लोग को तब तो नहीं पता था कि वो कैंसर का ट्रीटमेंट करता है, हमें जब टेक्नोलॉजी और हमारा साइंस इंप्रूव हुआ हमें अब पता चला, है ना, कि वो कैंसर का ट्रीटमेंट करता था, उसको नहीं उड़ाना चाहिए था। तो इस हिसाब से बहुत सारे ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स हैं जिनका हम लोग को यूज अभी नहीं पता है लेकिन आगे पता चल सकता है। लेकिन अगर हम लोगों ने उन्हें अभी खत्म कर दिया और आगे उनका कुछ यूज हुआ तो हमें रिग्रेट होगा ना फिर कि हमने खत्म क्यों किया, हमें उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए था। जैसे अभी हम लोग उस कैंसर वाले प्लांट का हो रहा है, तो वैसे ही हम लोग उसी चीज को देखने वाले हैं कि क्यों हम लोग का कंजर्वेशन जरूरी है। ठीक है, ये था क्यों कंजर्वेशन जरूरी है, अब हम देखेंगे कैसे जरूरी है। अब मुझे एक बात बताओ, कोई भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, ठीक है, मैं मतलब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यूज करूंगा तो समझ जाना कि मैं कोई भी स्पीशीज की बात कर रहा हूँ, लायन हो सकता है, टाइगर हो सकता है ना, कोई भी। तो कोई भी अगर ऐसी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है तो उसको अपना एक खुद का क्लाइमेट चाहिए होता है ना, सरवाइव करने के लिए। जैसे कि आपका पोलर बेर है, पोलर बेर को और पेंगुइन को इधर ला के लाओ, है ना, वो रह पाएंगे क्या, नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वो तो सर्दियों में रहने के लिए बने हैं, है ना। तो वैसे ही अगर आप यहाँ से एक ग्रिजली बेर को, भालू को उधर लेके चले जाओ, है ना, जो ब्राउन कलर का भालू था उसको उधर लेके चले जाओ एंटार्क्टिका में, रह पाएगा वो, नहीं रह पाएगा, क्योंकि उनका क्लाइमेट अलग है ना रहने का। तो इसलिए आपके क्या होते हैं, नेशनल पार्क वगैरह बनाए जाते हैं जिसमें उनके जैसा क्लाइमेट बनाया जाता है। हाँ, ये कह सकते हो, उनका इग्निशन टेम्परेचर अलग होता है। ठीक है, तो अब देखो, अब हम लोग का कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं कि क्यों हमारा कंजर्वेशन जरूरी है। ठीक है, देखो, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग, क्या है, मेंटेन्स इकोलॉजिकल बैलेंस, बैलेंस नहीं बैलेंस, अभी मैं बाइडेन के बारे में सोच रहा था, इकोलॉजिकल बैलेंस, लॉजिकल नहीं इकोलॉजिकल। अब इसका क्या मतलब होता है, जैसे एक फूड चेन है, फूड चेन तो मतलब जानते हो ना कि इतने ज्यादा गजनियों के वही सब भूल गए, है ना। अगर आप फूड चेन वाले के बारे में नहीं जानते क्लास 8 के बाल को, तो फिर से रोस्ट आया आपकी तरफ से कि क्लास 6 का वीडियो देखना। ठीक है, सब तुम्हें फिर पता याद आ जाएगा, गजनियों सब भूल जाते हैं। हाँ तो देखो, अब ये इकोलॉजिकल बैलेंस का क्या मतलब होता है कि अगर समझो फूड चेन में से एक एनिमल हट गया, जैसे टाइगर को हटा दिया, तो आपका पूरा फूड चेन बिगड़ सकता है
है ना। फिर आपकी डियर की मात्रा बढ़ जाएगी अगर टाइगर वगैरह खत्म हो गए तो, है ना। डियर की मात्रा बढ़ेगी तो घास की मात्रा कम होगी। तो आप एक तरीके से वो क्या कर रहे हो ना, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो ना टाइगर को खत्म करके, है ना। मोदी जी कहाँ से? हाँ, मोदी जी हम लोग के टाइगर वगैरह बचा रहे हैं, ठीक है। उनका बस अलग थोड़ा, हाँ, उनको पालने के लिए। हाँ, सही बोला था, गलत तो मैंने बोला था, है ना। मेंटेन्स क्या है? सॉइल फर्टिलिटी, फर्टिलिटी, ठीक है। अब देखो, अब फिर से एक रोस्ट लो। अब ये मत बोलना कि ये कॉमा क्यों लगा रखा। देखो, आप हो प्लूटो के और आपकी जगह पे ये कॉमा नहीं चलता, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये कॉमा का मतलब होता है इसके जस्ट जो ऊपर चीज लिखी है वही चीज इधर लिखी है, जिसको पूरा नहीं लिखा जाता उसको कॉमा से रिप्रेजेंट किया जाता है। समझ गए प्लूटो के वासियों? अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो ये, हाँ, तो अब हम लोग देंगे तीसरा पॉइंट, या अब दूसरा पॉइंट क्या? सॉइल फर्टिलिटी। अब जैसे आपके जितने ज्यादा फॉरेस्ट होते हैं ना, उसमें एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स भी आपका फॉरेस्ट को बड़ा करने काम आते हैं, है ना। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ शायद। और वो कैसे बड़ा करते हो? वो फ्रूट्स वगैरह खाते हो, उसको आधा कभी खा के छोड़ देते हो तो उसकी सीड रह जाती है ना। फिर कभी वो जाके कहीं एक्सक्रीशन करते तो उसमें उनकी सीड कभी बची रह जाती है ना, उससे पेड़ उग जाते हैं, है कि नहीं। तो इस वजह से आपका क्या है, ये सब चीजें आपका क्या है, फॉरेस्टेशन में, अफॉरेस्टेशन में मदद करता है, फॉरेस्ट को बढ़ाने में मदद करता है। इसलिए आपका अगर आप वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करोगे तो आपका सॉइल फर्टिलिटी में काम आएगा, ठीक है। फिर आपका ये टूरिज्म वगैरह को बूस्ट करेगा, है ना। अब टूरिज्म कैसे? अब मुझे एक बात बताओ, आधे से ज्यादा लोग क्या करते हैं कि कुछ एक आध नेशनल पार्क बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है उधर, हाँ, क्या? नहीं, बाहर की बात कर रहा हूँ मैं, फॉरेन की। जैसे एक आध अमेरिका में जैसे पेंगुइन का है ना। पेंगुइन का कुछ वो डॉल्फिन शो वगैरह चलता है ना, उधर उधर कहीं चलता है, तो फिर उस वजह वो लोग देखने जाते हैं। अब इधर ध्यान दो, तो लोग क्या करते हो, डॉल्फिन शो वगैरह देखने जाते हैं या पेंगुइन शो देखने जाते हैं, क्योंकि उधर पेंगुइन और डॉल्फिन है। यहाँ पे तुम लोगों ने खत्म कर दिया, नहीं है तो फिर कैसे आएंगे टूरिज्म, है ना। वो चिंग चोंग चा करके इधर आएंगे, नूडल्स खा के चले जाएंगे, है कि नहीं। वो आएंगे भी नहीं, वो नूडल्स भी उधर का ही खाएंगे, ठीक है। इसलिए टूरिज्म बढ़ाना चाहिए। अब ये मत बोलना कि टूरिज्म से हमें क्या फायदा, पैसा मिलता है, हाँ हाँ, इकोनॉमी बढ़ती, पैसा मिलता है ना। तो अब देखो, जैसे आपका एक ये तो हो गया एनिमल्स का, कि एनिमल्स को देखने आते हैं। और एक मुझे बात बताओ, तुम अगर कहीं और जा रहे हो, कोई दूसरी कंट्री में जा रहे हो और वहां पे अगर प्लांट्स वगैरह नहीं हो, वाइल्ड लाइफ नहीं है, तो तुम उधर जाके करोगे क्या फिर, है ना। कि वहां पे कुछ पार्क वगैरह नहीं है, घास ही नहीं है, सिर्फ बिल्डिंग ही बिल्डिंग बना रखी है, और यहाँ पे तो बिल्डिंग भी नहीं है ना। मोदी जी कुछ करो, है ना। ये भी बिल्डिंग वगैरह, सिर्फ बिल्डिंग वगैरह तो देखने जाओगे नहीं, है कि नहीं। वाइल्ड लाइफ वगैरह भी तो देखोगे कि प्लांट्स है, कि पार्क है, ये सब बने हुए। इसलिए आपका प्लांट्स वगैरह को भी बचाना जरूरी है, ठीक है, जिससे आपका टूरिज्म बढ़ेगा। हाँ, फिर चौथा आपका स्टडी, वही चीज है आपका कि जैसे मैंने आपको वो वाला प्लांट का एग्जांपल दिया था, उसके हमने आगे जाके स्टडी की, तब हम लोग को पता चला ना कि उसके में कैंसर का ट्रीटमेंट था, है कि नहीं। तो वैसे ही हम लोग का आगे आने वाले जितने भी हम लोग को जैसे आधे से ज्यादा एनिमल्स है, उन पे अभी भी स्टडी चल रही है, उनकी अभी भी एक आध चीजें हम लोग को नहीं पता, वो पता चल रही है। और वो खत्म हो जाएंगे तो हम उनके बारे में स्टडी भी नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। इट इज वेरी मच हेल्पफुल एज फार एज द स्टडी दे प्रोवाइड ट्राइबल्स एंड अदर विलेजेस लिविंग्स। हाँ, तो इधर क्या लिखूंगा मैं, ट्राइबल्स का मौज, ठीक है, नो स्पॉन्सरशिप, मौज ही है रही, ठीक है। तो देखो, अब ट्राइबल्स का मौज कैसे? अब यही है कि आपका फॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन होगा, फॉरेस्ट बने रहेंगे, तभी तो ट्राइबल्स अपने जी पाएंगे, है ना। घर रहेगा उनका, घर बार रहेगा, रहने को रहेगा, और फिर करने को होगा, सब कुछ होगा, है ना। देखो, अब आपके जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स बनाए जाते हैं, वो क्यों बनाए जाते हैं? या अगर समझो एक आध कोई फॉरेस्ट अगर डिस्ट्रॉय हो गया है, और एक कोई ऐसे एनिमल्स है जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, है ना, और या फिर कुछ ऐसे प्लांट्स है जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, ठीक है, जैसे वो कैंसर वाला, तो फिर उनके लिए हम लोग नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाते हैं, जिसमें आपकी सिक्योरिटी वगैरह होती है, और आप उसमें हंटिंग वगैरह नहीं कर सकते, और उसमें हर तरीके की सिक्योरिटी कंसर्न्स रहते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट फायर का ध्यान रखा जाता है ना, इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है, और उनको उनकी लाइफ को मेंटेन किया जाता है। जैसे चीता का है, चीता को अभी इंडिया में इंपोर्ट कराया गया है ना, तो उनको ऐसा नहीं कि जंगल में जाके छोड़ दिया कि चीता लाया, ऐसा छोड़ दिया ऐसे, है ना। हाँ,
ये मोदी जी का एक बहुत बड़ा सीक्रेट था जिसका मैंने खुलासा कर दिया, ठीक है। अब नहीं, वो एक्सीडेंट हो गए थे बहुत साल पहले। हाँ हाँ, अरे प्लूटो, हाँ हाँ, तो प्लूटो वही तो तो फिर यही बात, आपका चीता एक्सीडेंट हो गए तो उसके लिए नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई है जहाँ पे वो रहते हैं और उनके कुछ शिकार रहते हैं। हाँ, अब तो मंगाए गए तो है ही, ठीक है। ये समझ में आया कि कुछ पॉइंट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो वाइल्ड लाइफ क्या है इधर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। फिर वही बात है, भावनाओं पे जाओ, स्पेलिंग पे ना जाओ, है ना। और आपके नेशनल, पता नहीं है मुझे सही है कि नहीं, मैं तो लिखता हूँ बस, देखता नहीं हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजों को देखा जाता है बस। नेशनल पार्क क्या है आपका, आपके कंजर्वेशन, अब मैं ये CONS लिख रहा हूँ और डॉट लगा रहा हूँ तो इसका मतलब कंजर्वेशन है, ठीक है। आपके कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के माध्यम से बनाए जाते हैं, जो मैंने बता दिया, समझा दिया कि कंजर्वेशन के माध्यम से बनाए जाते हैं। हाँ। अब आपका बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, हाँ तो अब देखो आपके हाँ, अब बायोस्फीयर रिजर्व का मैं हम लोग खुलासा करने जा रहे हैं, ठीक है। देखो बायोस्फीयर रिजर्व वही आपका इसी के जैसा सेम है। बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब क्या है, बायोस्फीयर का मतलब क्या है, लाइफ का एक स्फीयर, मतलब एक लाइफ का स्फीयर नहीं, मतलब लाइफ जितनी भी है, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए रिजर्व बनाया जाता है। रिजर्व का मतलब एक तरीके से प्रोटेक्शन, उनका रिजर्वेशन करना, ठीक है। तो आपका क्या है, जैसे आपका कोई प्लांट्स है या फिर एनिमल्स है एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, उनके लिए बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जाता है, यानी उनको उनके हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं उनका, कि कहीं वो खत्म ना हो जाए, या फिर उनके सब खाने पीने का ध्यान रखा जाता है ना। तो ये सब चीजों को बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है, और ये किसके द्वारा लागू किया जाता है, बाय गवर्नमेंट, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूं, बाय गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट क्या, इंसान, हाँ तो जानवर भी, इंसान भी तो एक तरीके का जानवर ही हो गया अब, है ना कि वैरायटी ऑफ प्लांट्स एनिमल्स वगैरह सब इधर ही रहते हैं, ठीक है। दो टर्म्स है, देखो पहली टर्म क्या है आपका, फ्लोरा, हाँ पहली टर्म है आपका फ्लोरा, दूसरी टर्म है आपका फौना, फ्लोना नहीं, हाँ देखो फ्लोरा में आपका क्या आता है, प्लांट्स, ठीक है, एंड ट्रीज, मतलब आपका सारा वेजिटेशन, वेजिटेशन मतलब वो ना वेजिटेरियन बोल रहे हो क्या, नहीं वेजिटेशन यानी प्लांट्स ट्रीज वगैरह, ठीक है। और फौना में आपका क्या आता है, ऑल एनिमल्स, ठीक है। तो समझ जाना, अब मैं प्लांट्स ट्रीज वगैरह में नहीं यूज करूंगा, मैं सीधा फ्लोरा फौना यूज करूंगा, समझ जाना, ठीक है। ये मत बोलना फिर क्या है ये, फिर मैं फिर बोलूंगा तुम लोग को प्लूटो का, ठीक है, फिर तुम लोग फिर रोस्ट हो जाओगे, है ना। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे राजस्थान का फ्लोरा, राजस्थान का फौना वगैरह, तो ये सब आपके एग्जांपल्स है, जो आपके रटने की चीज है, ये मेरे समझाने की चीज नहीं है, रटना अच्छे से, ठीक है। और फिर मुझे कमेंट में बताना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, सस्ता प्रमोशन, ठीक है। हाँ तो अब हम लोग देखेंगे सेंचुरी क्या होती है, ठीक है। फ्लोरा फौना समझ में आया, हाँ तो अब देखो सेंचुरी क्या होती है, सेंचुरी नहीं सेंचुरी, ठीक है। हाँ यहाँ पे सचिन तेंदुलकर लिख दो, हाँ उससे ज्यादा अब एक सेंचुरी एक नेचुरल रिजर्व होता है, वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड एंड अलाउड टू लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट। इन इंडिया देयर आर अबाउट 515, यानी एक सेंचुरी एक आपका प्रोटेक्टेड एरिया होता है, जहाँ पे कोई हंटिंग अलाउड नहीं है, कोई टूरिस्ट जाना, मतलब टूरिस्ट तो जा सकते हैं, मतलब कोई भी वहां पे कोई भी इलीगल एक्टिविटी जैसे हंटिंग वगैरह अलाउड नहीं है, या फिर कटिंग ऑफ ट्रीज वगैरह, ठीक है। तो ये क्या है आपका प्रोटेक्टेड, क्या प्रोटेक्टेड क्या, तहखाना नहीं, संदूक नहीं, अब प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ, हाँ ठीक है। तो मतलब आपका ये एक प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ है, जहां पे हर चीजों का ध्यान रखा जाता है। सेम आपका सिमिलरली क्या है आपका नेशनल पार्क, ठीक है।
नॅशनल पार्क म्हणजे यानी कि नेशनल पार्क आपका क्या करता है, फ्लोरा फौना, ठीक है, फिर आपका जैसे आपका स्टैचूज वगैरह रहते हैं या फिर जो भी चीज रहती है उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। नेशनल पार्क इतने ज्यादा बड़े होते हैं ना कि आपका पूरा एक तरीके से एक पूरा जंगल टाइप ही होते हैं, मतलब जंगल के एरिया के होते हैं, और ये इतने बड़े होते हैं कि पूरा एक आपका इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। समझ में? इकोसिस्टम मतलब जानते हो किसी चीज का इकोसिस्टम मतलब, आप समझो अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपका कश्मीर में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, तो कश्मीर का इकोसिस्टम है कि उधर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे गर्मियों में इतनी गर्मी पड़ती है, एक आध तो पिघल ही जाता है ना। हाँ, तो ये यहाँ का इकोसिस्टम है ना। समझ में आया ये चीज? द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया सतपुरा नेशनल पार्क। हाँ, ये तो जब यही आपके, अब फिर आपकी कुछ रटने वाली चीजें जो मैं नहीं बताऊंगा, मेरा मन, ठीक है। कमेंट्स मत लिखना ये सर ने हम लोग को बताया नहीं, है ना, कि सर को हमें बताना चाहिए था ऐसा, ये मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। अगर प्लूटो के लोग हो तो कमेंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब सेंचुअरीज तो आपका क्या है, ये आपका प्लांटेशन को मेंटेन करते हैं, ये जो सब चीज है, नेशनल पार्क, सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपका क्या है, आपका कल्टीवेशन, प्लांटेशन, फिर आपका ग्रेजिंग को रोकता है, मतलब ओवर ग्रेजिंग को मेंटेन करता है, फिर आपके हर चीज को एक तरीके से मेंटेन करता है, और आपके ये सब जो चीज है जैसे कि आपका डिफॉरेस्टेशन को रोकता है। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, इन सब चीजों का कि कंजर्वेशन कैसे होता है, समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंजर्वेशन वाला टॉपिक खत्म होता है और बस थोड़ा सा और चैप्टर बचा है। हाँ, ठीक है, तो अब कंजर्वेशन वाला टॉपिक खत्म होता है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो देखो अभी हम लोगों ने देखा कि कंजर्वेशन और हम लोग का डिस्ट्रक्शन कैसे होता है ना, और उसको कैसे करा जाता है कि डिफॉरेस्टेशन कैसे होता है, फिर उसको कंजर्व कैसे किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि जो आपके जो स्पीशीज होते हैं जो या तो कम मात्रा में या फिर ऐसे वैसे, उनको क्या बोलते हैं हम लोग वो देखेंगे। तो सबसे पहले आता है आपका एंडेमिक स्पीशीज। अब एंडेमिक स्पीशीज क्या होता है? हाँ, मुंह ना बनाओ, देखो ध्यान से। हाँ, अब एंडेमिक स्पीशीज का क्या मतलब होता है? ऐसी स्पीशीज जो कि बहुत ये कम एरियाज में मिलती है, ठीक है। मैं क्या लिखूंगा इधर? स्पीशीज दैट आर फाउंड इन ओनली, नहीं नो एरियाज नहीं, ओनली सम पर्टिकुलर एरिया, सम एरिया, पर्टिकुलर खुद से लगा देना, ठीक है। हाँ हाँ, अरे छोड़ो ना। देखो अब आपका क्या है कि स्पीशीज, जैसे कि एक एग्जांपल दो मुझे। शेर का शेर मिल जाता है आपका, एक एग्जांपल है बढ़िया, पेंगुइन। पेंगुइन आपको सिर्फ एक जगह, अब ऐसा तो है नहीं कि चलो हाँ, टेडपोल नाली में भी मिल जाएंगे आपको। हाँ, तो आपका पेंगुइन, अब ऐसा तो है नहीं कि अब चलो आज बाहर चलते टहलने और टहलते टहलते ऐसे पेंगुइन पड़ा हुआ मिल गया। ऐसा तो है नहीं ना। पेंगुइन क्या है? एंडेमिक स्पीशीज है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक जगह पे मिलता है, ठीक है। फिर अब आपका आता है क्या कि एंडेंजर्ड स्पीशीज क्या होती है? क्या? एंडेंजर्ड, एंडंगर्ड स्पीशीज। हाँ, डंगर ही तो है ये। अरे मेरा मतलब वो नहीं है। हाँ, अब देखो एंडेंजर्ड स्पीशीज का क्या मतलब होता है? ऐसी स्पीशीज जिसका खतरा है एक्सटिंक्ट होने का, कि यानी बहुत कम बचे हैं, ठीक है। मैं इधर क्या लिखूंगा कि इन डेंजर ऑफ, इन डेंजर ऑफ क्या? एक्सटिंक्शन। डोडो तो एक्सटिंक्टेड है ना पहले से। देखो एंडेंजर्ड आपका क्या है? जैसे टाइगर, टाइगर की मात्रा बहुत कम बची है तो वो आपका एंडेंजर्ड स्पीशीज में आ गया, है ना। हाँ, व्हाइट टाइगर भी आपका, नहीं व्हाइट टाइगर एंडेंजर्ड नहीं, वो एंडेमिक में आता है, ठीक है। वो उसकी मात्रा उतनी है जितनी थी। हाँ, कम है इतना मानता हूं मैं, ठीक है। तो ये आपका एंडेंजर्ड स्पीशीज है। अब आता है आपका रेड डेटा बुक। क्या आता है? रेड डेटा बुक। अरे सर आप क्या बताने वाले हो, कंप्यूटर तो नहीं पढ़ा रहे? रेड डेटा है ना, लाल सा डेटा हो कोई, है ना, कंप्यूटर का बताओ। नहीं, रेड डेटा का मतलब क्या है? ये हर खतरनाक चीज की रिपोर्ट रखता है।
मतलब वो खतरनाक चीज नहीं कि आज यहाँ पे चोरी हो या बॉम्ब फटेगा, वो वाला चीज नहीं। रेड डेटा बुक हर ऐसी खतरनाक चीज की रिपोर्ट कर जाए, जैसे कितने एंडेंजर्ड स्पीशीज है, कितने एंडेमिक स्पीशीज है, कहाँ पे क्या क्या, मतलब इसकी पूरी एक रेड लिस्ट बनी होती है। आपका एक IUCN नाम का वो निकालता है आपका रिपोर्ट, क्या है IUCN। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका मतलब है इंटरनेशनल, वही बात नहीं, आपका हाथ खराब ही था पहले से, फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। देखो अब आपका क्या है, IUCN क्या होता है, IUCN आपका होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी आपका इंटरनेशनल यूनिट होता है जो आपका नेचर का कंजर्वेशन करता है, ठीक है। तो इसी ने आपका रेड डेटा बुक का निकाला है, और ये सब क्या करता है, स्पीशीज को क्लासिफाई करता है, जैसे एंडेंजर्ड, एंडेमिक, कौन कौन सी है ना। तो अब आपका आता है इस चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक, जो कि है माइग्रेशन। क्या है, अब माइग्रेशन मतलब तो आपको सबको पता ही होगा, और जो गजनियों को नहीं पता सुन लो। माइग्रेशन मतलब क्या होता है, माइग्रेशन मतलब होता है कि एक जगह से कहीं दूसरी जगह ट्रेवल करना। हाँ, अब ये मत बोलने अच्छा ट्रेवल करना, इस हिसाब से तो मैं रोज माइग्रेट करता हूँ, है ना। माइग्रेट मतलब होता है एक तरीके से शिफ्ट करना, है ना। ये वाला नहीं घर से घर शिफ्ट कर रहे हो। माइग्रेशन एक ऐसा शिफ्टिंग होता है, एक पर्पस के लिए होता है। जैसे कि आपका अगर एक जगह का खाना वगैरह खत्म हो गया, या फिर एक जगह आप रह नहीं सकते आप, तो आप उस पे माइग्रेट करते हो। हाँ, या एक जगह आपका क्लाइमेट एकदम से चेंज कर गया, तो फिर आप दूसरी जगह माइग्रेट करते हो ताकि आपका अच्छी क्लाइमेट में रह सको, ठीक है। उसको माइग्रेशन बोलते हैं, जो कि बर्ड्स वगैरह रोज करते हैं, ठीक है। रोज नहीं, मतलब माइग्रेट करते हैं बर्ड्स, आपने देखा होगा। एकदम झुंड नहीं, हर दिन नहीं, मतलब कभी कभी आपने देखा ना, एकदम झुंड में बर्ड्स वगैरह उड़ के जाती है, वो माइग्रेशन करते हैं। समझ में आया, ठीक है। जैसे कि आपका साइबेरियन क्रेन्स वगैरह। अब इसका एडवांटेज क्या होता है कि आपका क्लाइमेटिक कंडीशंस वगैरह एक जगह पे खराब है तो आप दूसरी जगह जा सकते हो। इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि आप जब माइग्रेट कर रहे हो उस वक्त पे आपका प्रेडेटर वगैरह मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस है। समझ में आया, जैसे कोई टाइगर वगैरह मिल जाए या फिर मुंह मिल जाए, ठीक है। फिर कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स दे रखे, जैसे रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, की पेपर को कैसे रिसाइकल किया जाए, ठीक है, कि पेपर को एक्सप्लॉइट मत करो, जैसे आप ये चीज कर रहे हो अभी, ठीक है। फिर आपका आता है रीफॉरेस्टेशन। माइग्रेशन मतलब क्या है, ट्रेवल फॉर क्लाइमेटिक चेंज एक्सेट्रा। एक्सेट्रा में क्या क्या आएगा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। लास्ट टॉपिक आपका क्या आता है, रीफॉरेस्टेशन। अब रीफॉरेस्टेशन क्या होता है, बोलना, बल्लू बोल। हाँ, अब बल्लू बोलने से मतलब मेरी एक टांग नकली, मैं हॉकी का बहुत बढ़िया चैंपियन था। हाँ, क्या तो काला ही तो था शेर पहले से। अभी छोड़ो, अभी ऐसे हाथ करो, हाँ आप ऐसे ही रखो, ठीक है। अब रिफॉरेस्टेशन मतलब नीचे रखो। रिफॉरेस्टेशन का क्या मतलब होता है, कोई फॉरेस्ट को वापस, जैसे अगर कोई फॉरेस्ट है जिसमें डिफॉरेस्टेशन होकर फॉरेस्ट पूरा तबाह हो रखा है, तो उसको वापस से उगाना, उसको वापस से सही करने को रिफॉरेस्टेशन कहते हैं, ठीक है। कुछ फॉलोइंग आपके एग्जांपल है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, कैसे अब रिफॉरेस्टेशन होगा आपका, ग्लोबल वार्मिंग को कम करके, ठीक है, रेड्यूस, कोई बात नहीं, रास्ते में धो लेना, हाँ, आपका ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करना, ठीक है। दूसरा आप कैसे रिफॉरेस्टेशन कर सकते हो, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करना, ठीक है। मतलब आप रिफॉरेस्टेशन कैसे करते हो, डिफॉरेस्टेशन के जितने भी कॉज थे उनको उल्टा कर दो बस, ठीक है। प्रिवेंट क्या, सॉइल इरोजन। एक रिफॉरेस्टेशन का और कोई एग्जांपल दो मुझे, कैसे हम लोग कर सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन कैसे होता था, एक ओवरग्रेजिंग करके, ओवरग्रेजिंग को कम करो, रेड्यूस ओवरग्रेजिंग, बस। हाँ, रिड्यूस को करना, प्रिवेंट ही कर दो ना सीधा, कि मतलब खत्म ही कर दो, फॉरेस्ट फायर ना, ना फॉरेस्ट फायर ना, हम नहीं मतलब, अरे हाँ। Reforestation helps in the formation of more clouds. They transpire a large amount of water in the atmosphere. यानी कि कोई बात नहीं, आपका प्लांट न्यूट्रीज कैन हेल्प अ कंसंट्रेशन ऑफ CO2
इन द एटमॉस्फेयर। ये भाई आपका देखो चौथा पॉइंट मुझे लिखने की जरूरत नहीं, वही सेम ही पॉइंट्स वापस से रिपीट करे गए कि आपका जितना प्लांट्स वगैरह ट्रीज वगैरह बढ़ेंगे उतना आपका क्या होगा, CO2 की मात्रा कम होगी, CO2 की मात्रा कम होगी, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी वगैरह वगैरह। ठीक है, यही सब चीज है। तो यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर बढ़िया सा खत्म। तो आपको जो भी डाउट्स हो कमेंट में पूछिएगा। तो तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखिए। तो स्टे अमेजिंग, बी अमेजिंग, गुड बाय फ्रॉम अ मैन अमेजिंग विद अमेजिंग शर्ट। ठीक है।